सबको जय मसीह। आज का दिन में प्रभु के चरणों में होने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ असुलभ अवसर के लिए हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में वंदन करता हूँ। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु की दया करुणा हमारे जीवन में है। पिछले दिनों में प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया। हालेलुया। आज का वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। अभी आगे का समय हम वचन सुनने के लिए हालेलुया हालेलुया बैठे। प्रभु हर एक लोगों को जीवन में आशीष करे। हम लोग पिछले दिनों में पवित्र आत्मा के बारे में वचन सुन रहे थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में किस तरीके से काम करता है करके जानने के लिए हालेलुया प्रभु का कार्य हमारे जीवन में हो। प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला है। प्रभु जी दया करे, क्योंकि मेरा यहाँ डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है, क्योंकि फोन लोग 7:30 बजे फोन करना बोलते लोग करते हैं। अपना नींद वगैरह खोल के अच्छे से खाना वगैरह खा के 8 बजे तक आते, इसी वजह से प्रॉब्लम है। इसीलिए उनको अटेंड करते वक्त परेशानियां हो रहा है। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर का पवित्र वचन से ध्यान करेंगे। हालेलुया। पिछले दिनों में हमने पवित्र आत्मा के बारे में ये सुना था। यीशु मसीह ने हमको बोला हालेलुया प्रेरितों का काम 1:8 पे प्रभु ने हमको कहा, तुम सामर्थ्य पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, शमरिया, दुनिया की कोने तोड़े तक मेरी गवाह बनोगे करके यीशु ने बोला। हालेलुया। उससे पहले हालेलुया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पवित्र आत्मा के बारे में हमको बताया कि धरती पर हालेलुया मेरे पीछे एक आने वाला है, वो हालेलुया तुमको आग और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा करके हालेलुया वचन हमने पढ़ा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़ा था। हालेलुया। और उनका खाना पीना रहने के बारे में हमने ध्यान किया था, और यीशु मसीह का जन्म के बारे में हालेलुया ध्यान किया था। हमने प्रेरितों का 1 और 2 अध्याय के अनुसार परमेश्वर की पवित्र आत्मा उन्हीं लोगों के ऊपर उतरते हैं जो लोग उनकी बाट जोते हैं, जो लोग उनके लिए इंतजार करते हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर ही प्रभु की आत्मा उतरता है करके हम जानते हैं अच्छी तरह से। हालेलुया। आज हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 19 अध्याय, उसका 1 वचन पढ़ेंगे, 1 से पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 19 अध्याय, उसका 1 से पढ़ेंगे। ओ जीसस हालेलुया। जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वे भी पढ़ो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर से सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। और आगे पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। आमीन हालेलुया। यहाँ बहुत बड़े बातों को हम लोग सुन रहे हैं, बहुत बड़े बातों को हम सुन रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि लोगों ने बपतिस्मा लिया है, लेकिन हालेलुया उनसे जब पूछा गया कि पवित्र आत्मा के बारे में तुम जानते हो, तब उन्होंने ये बोला कि हमने पवित्र आत्मा के बारे में हम जानता भी नहीं है। आजकल भी लोग हैं प्रभु यीशु में आते हैं, हालेलुया, लोग वचन सुनते हैं, उद्धार पाते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन को पा लेते हैं, हालेलुया, वो लोग चंगाई पाते हैं,
और प्रभु का दास बोलते बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा ले लेते हैं। उसके बाद वो लोग कभी आराधना में आ गया तो आगे अपने आप को कहेगा मसीह है। लेकिन देखो उसी जैसा प्रभु की सेवकाई धरती पर नहीं चलता। आपको पक्का ध्यान होने वाली बात है, प्रभु की सेवकाई के अंदर सबसे पहले है हालेलुया जो व्यक्ति प्रभु की वचन सुनाने के लिए जाते हैं। हमने प्रेरितों का काम 1:8 में पढ़ा, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आओगे तुम प्रेरित वचनों को लेकर नहीं निकलना। प्रभु का दास का काम होते हैं परमेश्वर का वचन के बारे में लोगों को बताना, हालेलुया, लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में समझाना। पवित्र आत्मा के बारे में नहीं समझाएगा तो हालेलुया उसके लिए प्रभु का दास पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति होना चाहिए। पिछले दिनों में हमने पढ़ा पवित्र आत्मा बहुत बड़ा सामर्थ्य शक्ति है, वो एक व्यक्ति है। जैसे यीशु मसीह एक व्यक्ति रूप पर धरती पर आया था, 33.5 साल जिया था, उसी जैसा आत्मा का एक व्यक्ति है। हालेलुया, अभी यीशु मसीह शरीर में नहीं है, अभी आत्मा है, उसी को हम पवित्र आत्मा कहता है। ये 1:8 में हमने पढ़ा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और हालेलुया यरूशलेम, सारे यहूदिया और समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाही बनोगे। हालेलुया, प्रभु की नाम की महिमा मिले। व्यक्ति को जब प्रभु की सेवकाई करने के लिए जब जाते हैं, उनका जीवन का सबसे महा जरूरी चीज है वो पवित्र आत्मा को पाए, तभी वो दूसरे को बोल सकता है। यहाँ प्रेरित पौलुस हालेलुया लोगों को पूछ रहा है कि तुम पवित्र आत्मा पाया, मतलब प्रभु का दास का काम है विश्वासियों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिलाना। हम पानी का बपतिस्मा पक्का दिलाता है, लोग इसको एक छोटे काम जैसा समझते हैं। हम देखा है प्रेरितों का काम का जो किताब है उसके अंदर जो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया, विश्वासी लोग आपस में नहीं बैठकर प्रार्थना किया। हालेलुया, वहां पौलुस, पत्रोस, यूहन्ना ऐसी लोगों ने जाकर लोगों के लिए प्रार्थना किया, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था। हालेलुया, प्रभु की वचन में जब हम जाते हैं आपको बहुत ध्यान देना, पवित्र आत्मा जब तक आप नहीं पाओगे, पवित्र आत्मा को नहीं आप स्वीकार करोगे। पिछले दिनों में हम बढ़ाते हम ज्ञान किए थे, पवित्र आत्मा अगर आपको चाहिए तो आपके जीवन में आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, आप उसको आदर करना पड़ेगा। उसके लिए उदाहरण हमने ये लोग जो राजनीतिक लोगों का एक उदाहरण हमने बोला। हालेलुया, बड़े लोग जब आते हैं, छोटे लोग अगर प्रचार करता है तो हालेलुया उसको वो तुरंत माइक रखकर बड़े व्यक्ति को हालेलुया माइक को दे देते हैं। उसी जैसा जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन ध्यान करते हैं, हम प्रचार करते वक्त पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अगर आपके बीच में उंडेलना शुरू करता है तो तुरंत आपका काम है प्रचार को वहां समाप्त करके पवित्र आत्मा को संगति को करने की कोशिश करना, लोगों को पवित्र आत्मा से भरने का हालेलुया अगुवाई करना। यहाँ हम देख सकता है हालेलुया प्रेरितों का काम 19:1 पे देखा था। अपोल्लोस कोरिन्थिया में था, तब पौलुस हालेलुया लोग एफेसोस में पहुंचा। हालेलुया, एफेसोस में पहुंचने के बाद हम देख सकते हैं हालेलुया वहां 18:24 में एक बार हम आएंगे, 18:24 को एक पढ़ेंगे, 18:24 से नीचे को पढ़िए। अपोल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा और प्रिस्किल्ला और अविक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। आमीन, हालेलुया। देखो यहाँ अपोल्लोस करके एक व्यक्ति के बारे में बता रहे, वो भी एफेसुस में है। हालेलुया, वो बहुत अच्छे तरह से वचन बोलता है, बहुत यहूदी लोगों को छुपाते हैं। उसके नीचे जब आप पढ़ोगे आप देख सकता है हालेलुया उसका 28 वचन पढ़िए बेटा।
क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सब के सामने निरुत्तर करता रहा। यहूदी लोग प्रभु की व्यवस्था के बारे में अच्छे से जानने वाला लोग है। वो लोगों को समझाना इतना आसान काम नहीं है। ये जो अपोल्लोस व्यक्ति है, हालेलुया, उन्होंने एकदम पवित्र शास्त्र के बारे में प्रभु यीशु ही मसीह है करके स्थापित करके उनको छुपाता था। लेकिन जब आगे हमने पढ़ा तो वो लोग एफेसस में आया, उनसे पूछा गया है, पौलुस तुम पवित्र आत्मा के बारे में पवित्र आत्मा पाया क्या? बोला हम पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते। आप मत समझना आप अच्छे से भजन बोलते हैं, आप बहुत बड़ा अल्लाह करते हैं, बहुत जोर जोर से सुनाता है, बहुत चंगे होते हैं, कुछ नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पवित्र आत्मा जब तक आप नहीं पाओगे इससे कोई मतलब नहीं है। आप बहुत जोर से वचन बोले, बहुत स्पष्ट रूप से बहुत लोगों को मसीह में लाए, आप बहुत चंगाई करे, उससे कोई मतलब नहीं है। पवित्र आत्मा को जब तक आप नहीं पाओगे आपको सेवकाई को आगे नहीं बढ़ाना। इसके लिए आपको प्रभु के चरणों में घुटना टेक कर दिनों इंतजार करना है। हालेलुया। आपको मालूम, मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताता हूँ, उन्होंने कितना दिन उपवास किया करके। एक बार आप लूका रचित सुसमाचार में आइए, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 36 वचन से पढ़ेंगे, 36 वचन से पढ़ेंगे। अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष के पति के साथ वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर कर के रात दिन उपासना किया करती थी। और वह बस आप आगे बाद में बताएंगे। देखो एक हन्ना नाम की एक बहन के बारे में, बहन नहीं एक बुढ़िया मम्मा है, हालेलुया, उसके बारे में लिखा कन्या काल में, हालेलुया, उसका शादी हुई, उसको 8 साल के बाद वो विधवा हो गई। उसके बाद कितना साल, 85 साल, 84 साल, हालेलुया, उसने 7 साल विवाह जीवन बिताया। उसके बाद 84 साल वो विधवा रहा। हालेलुया। आप जोड़ना 15 साल कन्या समय और 7 साल उसका विवाह जीवन, कितना हो गया? 22 साल। और 84 साल उसका विधवा जीवन। 106 साल का एक मम्मी है। उन्होंने 84 साल, जब वो शादी खत्म हो गया, उसका विवाह खत्म हो गया, तो उन्होंने भवन में आकर 84 साल प्रार्थना और उपवास में बने रहा। तब आगे देखो, आगे पढ़िए बेटा अभी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। हाँ, आगे। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। और बालक उन्होंने, हालेलुया, यीशु मसीह की बाट जो रहे थे ये बहन 84 साल। देखा, पवित्र आत्मा उस समय धरती पर नहीं उतरे थे, हालेलुया, लेकिन वहां लिखा है कि 84, हम लोग बोलते पवित्र आत्मा के लिए मैंने बहुत उपवास किया लेकिन नहीं मिला, अयो मैं क्या करूं। ये देखो, ये बहन परमेश्वर की आत्मा का शक्ति पाने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए यरूशलेम भवन में जब वो आई थी, हालेलुया, उन्होंने, यीशु मसीह जब आया तो उन्होंने, हालेलुया, उस जगह पर यीशु मसीह को देखने के लिए वहां 84 साल, 106 उम्र तक वहां वो बने रहा। मैं प्रभु का दास हूं, दासियों, आप जब तक पवित्र आत्मा को ना पाए
ये धरती में आप कुछ ना कीजिए, अब सेवकाई को ना कीजिए, अब अन्य भाषा में बात ना करेगा तो अब सेवकाई ना। मैं प्रभु को दासों को खास करके कहता हूं, आपके लिए उल्टा पड़ेगा, आपका जीवन के लिए बहुत बड़ा परेशान में आनेगा। आप अन्य भाषा में आराधना कर करके, हालेलुया, आपका जीवन को आगे बढ़ाना। अन्य भाषा के बारे में मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इधर पवित्र आत्मा के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। पवित्र आत्मा को पाना है तभी आपको सेवकाई करना है, तभी आपको हालेलुया प्रभु की पवित्र जीवन आप जी सकते हो। देखो, पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको हालेलुया बाढ़ जोना पड़ता है, उनकी आदर करना पड़ता है। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को इसीलिए नहीं पाते हैं, वो लोग अपनी जबान से गंदे गंदे बातें करते हैं। गंदे गंदे बातें का मतलब है, गुस्सा में कोई लोग कहते हो अलग बात है, लेकिन देखो गुस्सा में कहने के बाद अगर अपनी जबान में अगर आप कुछ भी बोला है तो आपका काम है प्रभु के सामने अपना जबान पकड़कर प्रभु से विनती करना, पिताजी उस पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। हालेलुया, प्रभु से विनती करना है, प्रभु से बोलना है। और पिताजी मेरे जबान से ये गलतियां हुआ, मैं अपने लोगों, आपकी पवित्र आत्मा के बारे में, आपकी प्रभु के दासों के विरुद्ध में, आपकी वचन के विरुद्ध में, आपकी पवित्र आत्मा के विरुद्ध में मैंने ये बात किया है। आप देखो एफेसियों का पत्री, हालेलुया, एक वचन पढ़िएगा, एफेसियों का पत्री उसका 4:30 पढ़िए, 4:30। बेबी तुम अनम्यूट कर दिया तो उसको मत छुओ। हाँ बोलिए, 4:30, एफेसियों का पत्री 4:30। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। एफेसियों का पत्री 4:30। अच्छा पढ़ रहे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आमीन। बेबी तुम ध्यान से पढ़ना, तुम एक जगह मेरे सामने अकेला नहीं, यहाँ मेरे पास 40 लोग है, 40 कुटुंब है, 40 लोग नहीं, चार लोगों से हिसाब करेगा तो 160 लोगों के सामने तेरा ये हो रहा है। इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ना, पढ़ने से पहले एक बार और देखे। परमेश्वर की आत्मा को दुखित न करो। हालेलुया, हम लोग पवित्र आत्मा को ना पाने का सबसे बड़ा कारण है पवित्र आत्मा को दुखित रहते। कोई लोग अनपढ़ लोग होता है, वो थोड़ा सा अन्य भाषा में रबला आवश्यक रहीदा रग जगह आदा ऐसा कुछ बोलते तो आप बोलेगा देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है करके लोग पवित्र आत्मा के बारे में निंदा करते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, आप लोग पवित्र आत्मा को और प्रभु की दास लोगों को कभी भी निंदा न करें, तभी आपकी पवित्र आत्मा पाने में आपको देरी हो रहा है। हालेलुया, यहाँ हम ये बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा आपको अगर पाना है तो उनके अनुसार आपको चलना है। वचन जैसे बोलता है, जो को उनको जो आदर करते हैं, हालेलुया, उनकी जो बाढ़ जोते हैं उन्हीं के ऊपर पवित्र आत्मा। मैं प्रभु का दास लोगों को खास करके ये बताना चाहता हूं, आप पक्का पवित्र आत्मा का लिए अपनी जनों को तैयार कीजिए। मेरे को ये जो ये जो लॉकडाउन में जो जूम मीटिंग हो रहा है उसके बीच में पवित्र आत्मा लाने का मतलब है हरेक लोग, जो हरेक विश्वासी है, ये जो सुनते हैं सभी लोग सुनना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के बारे में सुनना बहुत जरूरी है। खास करके प्रभु का दास लोग अपनी कलीसिया में, हालेलुया, आप कितने भी लोग हैं वो हर लोग पवित्र आत्मा को पाया हुआ लोग होना चाहिए। नहीं तो उसके लिए विशेष मीटिंग करो, आप उनके लिए बहुत बड़ा वचन सुनाकर कोई फायदा नहीं होगा जब तक वो पवित्र आत्मा को ना पाए। पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है, अन्य भाषा में आराधना होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हम आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया, प्रेरितों का काम हमने हालेलुया 19 का ये पढ़ा था, हम पढ़ेंगे 8:14 से पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 8:14 से। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है,
तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। देखो वहां तक रुको, आगे बाद में पढ़ेंगे। अभी 2 जगह मैंने आपको रुकाया है, दोनों जगह आगे पढ़ने का चीज है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, देखो यहाँ का लोग है, हालेलुया, बपतिस्मा लिया। यहाँ यीशु नाम में बपतिस्मा का मतलब है, हालेलुया। आजकल कुछ लोग घूम रहा है, हालेलुया, शाबत करके, हालेलुया, और बोलते यीशु नाम में। वो लोग नहीं, वो झूठा लोग है। वचन के अनुसार यीशु नाम में बपतिस्मा का मतलब है पिता पुत्र को ये लोग पहले से जानते हैं। यहूदी लोगों के बीच में ये बात, पिता और पवित्र आत्मा को ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगर उनको बोलेगा पवित्र आत्मा के लिए बपतिस्मा लो, पिता पुत्र में वो पक्का बपतिस्मा लेगा। लेकिन यीशु नाम वो लोग नहीं जानते था, इसलिए वहां यीशु नाम खास करके उनको बोला। तुम पिता के बिना, वो लोग यहूदी लोग जब अपना ये परमेश्वर का नाम लेते, यहोवा करके नाम लेते हैं, 4 बार खुला करके लेते। इतनी बड़ा उन्होंने परमेश्वर की आदर करता है। वो लोग परमेश्वर के बिना एक भी काम नहीं करता। पवित्र आत्मा को वो लोग अच्छे से जानते हैं। उनके बीच में यीशु नाम के बारे में नहीं, यीशु ने ये शिक्षा दिया तो उन्होंने ये बोला गया कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम वो है वहां, यीशु नाम में बपतिस्मा नहीं। हालेलुया। वहां वो लोगों ने बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा लेने के बाद वो लोगों को पवित्र आत्मा ना मिला। तब वहां देखो कौन कौन आया, प्रेरित लोग। प्रेरित लोग कौन कौन है? 12 प्रेरित लोग। उसमें से पौलुस है, हालेलुया, यूहन्ना है, याकूब है, पतरोस है, बड़े बड़े लोग, हालेलुया, वहां आया। देखो हम लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा ये छोटे पादरियों का काम है, नहीं है। हालेलुया, सबसे बड़े पादरी की काम है कलीसिया का। अगर आप बहुत बड़े पादरी करके अपने आप को समझता है तो आप पवित्र आत्मा की बाढ़ जोना, पवित्र आत्मा के लिए लोगों को हालेलुया इकट्ठा करना, उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। यहाँ देखो ये लोगों को लिए उनसे आकर हालेलुया उनके लिए प्रार्थना किया। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। देखो ये बहुत जरूरी है। उस दिन तक किसी के ऊपर आत्मा नहीं आया था। वो लोग सिर्फ बपतिस्मा पाया हुए थे। जब वो लोगों के ऊपर प्रभु की दास लोगों ने हाथ रखा तो हालेलुया प्रभु की आत्मा उन पर उतरा। आमीन, हालेलुया। प्रभु की दासों का काम है प्रभु की दास लोगों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करना। हालेलुया, तभी प्रभु की आत्मा का कार्य वहां चलते हैं। प्रभु की आत्मा को हालेलुया उसके लिए बीच बीच में संडे का दिन भी हो, जब तक कलीसिया में जब आप लोग इकट्ठे होते, प्रार्थना होते, और जो लोग सुनते हैं वो घर में बैठकर प्रभु की आराधना करना, एक प्रभु की दास आपके बीच में होता तो बहुत जरूरी हो, अच्छे होते हैं। क्योंकि हालेलुया कभी कभी पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा सामर्थ्य उधरते हैं। उस समय लोगों को हालेलुया नियंत्रण होना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। एक बार ये जो अभी वजन बढ़ा है, बेबी का घर में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा था। उनका बेबी आराधना कर रहा था, तुरंत उनका भाई आकर आराधना करना शुरू किया। वो उस समय क्या नाम है अपना ब्रजेश था, हालेलुया ब्रजेश पास्टर था। ब्रजेश पास्टर वहां आराधना को अगुवाई कर रहा था। थोड़ी देर उन्होंने प्रार्थना करके समाप्त कर दिया। लेकिन जैसे ब्रजेश पास्टर चला गया, तुरंत ये लोग आराधना शुरू करे। उनका बहन आराधना शुरू किया, अन्य भाषा में ये लोग बोलने लगा। रात भर वो लोग बोला, हालेलुया। बहुत ज्यादा मुश्किल उनको हुआ नियंत्रण करने के लिए। तब हालेलुया उन्होंने मेरे को फोन में लगे रहा। मैं रात पूरा जगकर उनके लिए हालेलुया प्रार्थना करते गया। मैं आपको बता रहा हूं, एक प्रभु का दास आपके साथ होना बहुत अच्छे होते, क्योंकि फोन में इसका मतलब आप घर में आराधना करके कल से मेरे को फोन नहीं किएगा। मैंने पहले भी बोला है, वही लोग मुझे फोन करोगे जो अभी तक आप हमारी कोई पास्टर साहब के अधीन में नहीं है, वो लोग हमको फोन करेगा। अगर उसके अलावा कोई भी फोन करेगा तो मैं अटेंड नहीं करूंगा। आप दुखित हो जाएगा, देखो ये पादरी बहुत मूर्ख आदमी है, मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया। आपका काम है आपकी प्रार्थना के लिए आप अपनी प्रभु के दास के पास जाना, उनके वो फोन करना।
उसके अलावा किसी के पास नहीं जाओगे आप। मेरे पास वही लोग आ सकते हैं जो आप किसी पास्तवान के पास नहीं जाते। जो लोग हालेलुया किसी चर्च में आप अभी तक मेंबर नहीं, वो लोग कर सकते, उनको मैं आपके नजदीक पास्टर्स को साथ मिलाऊंगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा के लिए आप जो प्रार्थना करते हैं, आपको प्रभु के दास के संग बैठकर आराधना करना जरूरी है। यहाँ में एक बहुत बड़ी बात बना है। हालेलुया, मैंने हालेलुया यहाँ देखो, प्रभु की दास लोग प्रभु के लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया है तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया, प्रभु का दास लोग हाथ रखकर प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा निश्चय निश्चय निश्चय, मैं परमेश्वर की वचन का अधीन से बता रहा हूं आपको, आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए लोगों के लिए प्रार्थना बनाइए। देखो, फिर आप उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए, पक्का आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा। हालेलुया, आप निश्चय अन्य भाषा में बात करना लगोगे। हालेलुया, अगर आप प्रभु का दास भी हो, आपकी संगति में पवित्र आत्मा, अगर आप खुद पवित्र आत्मा में नहीं हो, आप हालेलुया आप दूसरे पासवान को बुलाइए, नहीं तो आप अगर आप चाहते हैं मैं आए, आप मुझे बुलाइए। हालेलुया, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आएगा। यहाँ और एक बहुत बड़ी बात हुआ है, देखो वे भी आगे पढ़ियो, उसका 16 से 8 का 16 से पढ़िए, नहीं 8 का 16 से नहीं, उसका 18 से पढ़िए। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। आगे पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। आमीन। क्योंकि मैं देखता, हाँ ठीक है। यहाँ देखो, एक बहुत बड़ा खंडना हो रहा है। यहाँ लोगों को प्रभु का दास लोग हाथ रखकर प्रार्थना करने की वजह से वहां में एक सिमोन नामक एक विश्वासी बंदा है, लेकिन वो थोड़ा पैसा वाला है। वो पैसा वाला सोचा, मैं प्रभु की दास को थोड़ा सा धन दौलत देगा तो वो मेरे को ये अधिकार है, हालेलुया, मेरे को मिल जाएगा करके। प्रभु के लोगों, आपको देखो, प्रभु की दासों को दशमांश देने से आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। आप मत सोचना मैं प्रभु को दास को मेरा घर में आएगा तो देसी मुर्गे का अंडा खिला लेंगे, देसी मुर्गे को बनाकर खिलाएंगे, वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मुझे पवित्र आत्मा मिलेगा। नहीं मिलेगा, उल्टा पड़ जाएगा आपके ऊपर। आप देख रहा ना, उनको श्राप मिला है, उनको उल्टा प्रभु का श्राप मिला है। बोला, तू और तेरी धन तेरे साथ नष्ट हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकता। तुमको वहां लिखा है उसका 21वें पाद में, इस बात में मैं न तेरा हिस्सा न बांटा, क्योंकि तेरा धन तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। हालेलुया, मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, यहाँ सिमोन को उसका 24 वचन पढ़िए। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर न आ पड़े। बहुत बड़ा श्राप दिया तो उन्होंने बोल रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। वहां प्रार्थना भी नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा को दुखित न करो। आप धन दौलत लेकर खरीदने वाला चीज नहीं है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है, हालेलुया, इंतजार कर कर, बाढ़ जोक कर, हालेलुया, प्रभु के सामने, हालेलुया, प्रभु के चरणों में बैठकर पाने का चीज है पवित्र आत्मा। आप जैसे सोचता बुद्धि से नहीं खरीदने वाला, प्रभु का दास को मैं दशमांश दे दूंगा, वो मेरे लिए, वो मेरे को पवित्र आत्मा का जो अधिकार वो दे देगा। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं कर सकता। हालेलुया, हम लोग यहाँ अभी पढ़ा था, हालेलुया, वहां हमने देखो उसका 18 का नहीं 19 का पढ़िए। 19 को जहां मैंने रुकाया था वहां आगे पढ़िए। प्रेरितों का काम 19 का
हाँ 8 से पढ़िए। वह आराधनालय में जाकर नहीं, उसका 6 से पढ़िए। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये लगभग 12 पुरुष थे। देखा, लोग कभी कभी सोचता है आराधनालय में ये स्त्री लोग चिल्लाते हैं। प्रभु ने इसलिए वहां खास करके लिखा है पुरुष लोग, स्त्री लोग है, लेकिन उनके बारे में नहीं लिखा। बाइबल में एक बहुत बड़ा खासियत है, स्त्री लोगों के बारे में कम लिखा जाता है, क्योंकि यहूदियों के बीच में स्त्री लोगों के बारे में ज्यादा नहीं बोला जाता है। उनके साथ चलते हैं, यीशु के साथ भी कम से कम बहुत स्त्री लोग चला है, हमने वचन में देखा है। हालेलुया, वचन में हम पढ़ सकता है, लेकिन स्त्री लोगों के बारे में ज्यादा नहीं लिखता। पुरुष लोगों के, आजकल लोग सोचता है ये स्त्री लोगों को चिल्लाने की एक बात है करके, नहीं है। वहां 12 पुरुष लोग हैं। हम देखे हैं अपोल्लोस करके जो बहुत बड़ा धनी व्यक्ति, हालेलुया, और हमने देखे हैं वहां उसका 18 वचन में हमने देखे हैं वो लोग कौन है, वो वहां अकिल्लास और प्रिस्किल्ला बहुत धनी लोग थे। वो लोग भी देखो परमेश्वर का वचन के सामने, हालेलुया, बहुत धनी लोग है। हालेलुया, पवित्र आत्मा के लिए जो बाढ़ जोते साधारण लोग नहीं है। हालेलुया, आप मत समझना ये साधारण लोगों का मार्ग है करके, ये बहुत बड़े धनी और उस समय का सबसे श्रेष्ठ लोगों का काम थे। हालेलुया, आजकल हालेलुया कुछ गरीब लोग अपनी जीवन की कमी घटी की वजह से प्रभु में प्रार्थना में आते, वो लोग समझते हैं, वो लोग परमेश्वर के वचन को जान लेते हैं। वो लोग प्रभु में आने का मतलब ये मत समझना कि ये गरीब लोगों का, गरीब लोग और प्रभु ने धरती पर ढूंढने आया कंगालों को, वो हर तरीके के कंगाल है, आत्मिक तौर से कंगाल है। हालेलुया, गरीब लोग अक्षर आत्मिक तौर से कंगाल है, लेकिन अमीर लोग भी कंगाल है, उन्हीं को ढूंढने के लिए आया। अमीर लोग आजकल इतनी बड़े काम का गलत काम करते। पिछले दिनों में हमने देखा है यूपी में, उत्तर भारत में एक मजिस्ट्रेट, हालेलुया, क्या किया, एक तंत्र मंत्र करने वाले को बुलाया और क्या किया, उन्होंने कुछ खाना पीना उनको खिलाने की वजह से वो आटा के अंदर जहर डालकर रोटी बनाकर खा लिया, वो सब मर गया। हालेलुया, धनी लोग ऐसा ही होता है। मैं आपको बता रहा हूं, ये चक्कर में नहीं रहना कि मैं धनी है मेरा कुछ नहीं होगा करके, ठीक है।